वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग ट्रिपल फॉर टेरा। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लाइक्स किए हैं और सुपर थैंक्स किए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आपकी जो भी डिज़ायर विश हो वो माँ शक्ति फुलफिल करें, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। आज की रीडिंग आपके लव लाइफ को लेकर, करंट फीलिंग योर लव लाइफ। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, चाहे आपके क्रश हो, जिस किसी के लिए भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये आपके लिए है। सब्र करना और कदर करना ये नसीब वालों को ही मिलती है। अगर आपको किसी ने रिजेक्शन फेस कराया है, आपको फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, किसी ने चीट किया है, धोखे दिए हैं, आपसे झूठ बोला गया है, आपके फीलिंग्स को हर्ट की गई है, तो आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन डेफिनेटली होंगे ज़रूर, तभी इस वीडियो तक आप आए हैं। उषा स्टार हीलिंग 444 आपका वेलकम करती है और यू आर प्रोटेक्टेड। योर लव लाइफ एंड योर लाइफ। सब्र जो है आपको हीरा बनाती है और कदर करना आपको हीरो से मिलवाती है। तो जो भी आपको मिलेगी वो आपका ट्रू पार्टनर ही होगा। आर ए प्रीशियस पर्सन, क्योंकि डिवाइन ने आपको बनाया है आपको उस तरह। तो यू आर डिजर्व लव, यू आर डिजर्व केयर लव। इसलिए आपके पर्सन आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो हार्ट टू हार्ट करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप सोल टू सोल कनेक्शन में हैं, सोलमेट हैं, या फिर आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका। तो सेलिब्रेशन है, मैरिज का प्रपोजल, मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं, लवर्स के कनेक्शन में आप हैं। चैनलिंग मैसेज है कमिंग बैक, वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो भूल नहीं सकते हैं आपको। तो आने वाले समय में आपके ट्रू लव, आपके सोलमेट से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही आपकी मैरिज होगी। सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप आने वाले समय में अपने लव लाइफ में आप सेलिब्रेट करेंगे अपने पर्सन के साथ में, जिसे भी आपने सोचा है। तो वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। दिल है कि मानता नहीं, दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी न सोचा कौन हो तुम। ये हालत है आपके पर्सन की। ये है चैनलिंग सॉन्ग्स। तो ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। सबसे पहले अपने डिज़ायर पार्टनर का आप 3 बार नाम लीजिए और अपने जो भी विशेष है उसका आप 3 बार नाम लीजिए, और अपने डिवाइन पावर, अपने ईश्वर का आप 3 बार नाम लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। Remove all negative energy in your life. Remove all blockages. Your love life. Happiness, success, prosperity, abundance, joy, good health, good wealth coming in your life. True love is coming in your life. Marriage coming in your life. Happiness and celebration coming in your life. तो इस रीडिंग को आप पॉजिटिव वे में लीजिए। सभी के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं और मैं बहुत ही ग्रेटफुल महसूस करती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स किए हैं और डिवाइन को सरेंडर आपने की है, अपनी विशेष को और यूनिवर्स को अपने पॉजिटिव एनर्जी आपने भेजी है, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस आए। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूवर्स हैं वो डिवाइन से कनेक्टेड रहें, जिससे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, और जो भी उनके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, चाहे लोग हो चाहे एनर्जी हो, वो उनसे कोसों दूर रहे। ठीक है, तो आज की रीडिंग लव लाइफ को लेकर है। तो आप जितना आपको रेजोनेट करे आप उतना लें और बाकी को जानें। सब्र करना और कदर करना ये नसीब वालों को ही मिलती है।
अगर आपको किसी ने रिजेक्शन फेस कराया है, आपको फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर आपको किसी ने भी रिजेक्शन महसूस कराया है या कराई है, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड आपको लिया गया है, या आपको किसी ने चीट किया है, धोखे दिए हैं, आपसे झूठ बोला गया है, आपके फीलिंग्स को हर्ट की गई है, तो आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को। ठीक है मेरे व्यूवर्स, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन डेफिनेटली होंगे ज़रूर, तभी इस वीडियो तक आप आए हैं। उषा स्टार हीलिंग 444 आपका वेलकम करती है और यू आर प्रोटेक्टेड। योर लव लाइफ एंड योर लाइफ एंड योर फैमिली, आपको जो कुछ भी मिलेगी अबंडेंस मिलेगी, आपको जो कुछ भी मिलेगी डिवाइन के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं। आपका लव लाइफ प्रोटेक्टेड है, आपका फैमिली लाइफ प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो सब्र करना और कदर करना एक नसीब वालों को मिलती है, और सब्र जो है आपको हीरा बनाती है और कदर करना आपको हीरो से मिलवाती है। तो जो भी आपको मिलेगी वो आपका ट्रू पार्टनर ही होगा। आप हैप्पीनेस को देखिएगा, और आपके क्रश हैं या फिर आपके, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, तो आप एग्री करते हैं कि यू आर ए प्रीशियस पर्सन, क्योंकि डिवाइन ने आपको बनाया है आपको उस तरह। तो यू आर डिज़र्व लव, यू आर डिज़र्व केयर, लव, यू आर डिज़र्व ट्रू लव। ठीक है, क्योंकि आप एक लवेबल पर्सन हैं। तो कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। अगर कुछ ऐसा अगर सीनियर आपके साथ में है तो आप सरेंडर कीजिए डिवाइन को और अपने लाइफ में आगे बढ़िए हैप्पीनेस के साथ। आपको जो कुछ भी मिलेगी ट्रू ही मिलेगी। एग्री करते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा 444 के साथ, और अपने डिज़ायर विश को आप कंप्लीट ज़रूर पाइएगा। मैं इसके लिए आपके लिए प्रेयर्स ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ में, जिसके लिए इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूँगी। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति से शक्ति की एनर्जी। टेम्परेंस, द लवर्स आ चुकी है। आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, या आप सोलमेट से अपने मिल चुके हैं, या आपके सोल ग्रुप के आपके पर्सन से आप कनेक्टेड हो चुके हैं, या हो, चाहे आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से या फिर अपने सोलमेट से आप मिल चुके हैं। पैशनेट हैं अगर आपके क्रश हैं तब भी, और जिस भी पार्टनर को लेकर आप इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं मेरे व्यूवर्स, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो वो पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, और कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ वो आकर्षित हैं। आपकी तरफ वो पैशनेट तो हैं, और आपकी तरफ बहुत ही रसिंगली आना चाहते हैं। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो आपसे उम्र से छोटे भी हो सकते हैं, या आपके न्यू आपके क्रश भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। अट्रैक्शन के साथ साथ वो आपकी तरफ अबंडेंट भी देखते हैं। आपको लेकर वो अपनी फैमिली लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं आपको, यानी अपने लाइफ में वो लाना चाहती हैं या लाना चाहते हैं। इस वक्त की एनर्जी यही है। फुलफिलमेंट को देखते हैं। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स अपने पेंटिकल पर वर्क कर रही हैं या कर रहे हैं, तो अपने लाइफ में आप अच्छा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इतने स्टेबल पर्सन हैं कि वो अपनी लाइफ में आपको पाकर एक लवेबल फील करते हैं। ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन की आप एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन भी हैं, साथ ही साथ आप फाइनेंशियल अबंडेंट भी हैं। आप उन्हें ये लगता है, करंट एनर्जी में है ये चीज़ कि उन्हें आपको देखकर अट्रैक्शन तो है, क्योंकि 24 आवर्स वो आपके बारे में सोचती हैं या सोचते हैं। अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास में 2 कार्ड्स आ चुकी हैं। खासतौर पर रातों के समय में सोने से पहले वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं या करते हैं, क्योंकि यहाँ डेविल एनर्जी है और यहाँ पर द लवर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन से मिल चुके हैं या ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है या फिर आपका सोलमेट है, और वो जानते हैं कि आप ही उनके ट्रू लव हैं। ऐसा उनको फीलिंग होती है, क्योंकि ये लवर्स का कनेक्शन है तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। आपको वो भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी है, अट्रैक्शन है और फिजिकल अट्रैक्शन भी है। गुड वे में आपके बारे में वो सोचना नहीं छोड़ते हैं, कहीं पे भी रहते हैं,
चाहे अपने दोस्तों के साथ, चाहे अपने फैमिली में, चाहे अपने वर्क प्लेस पे, वो आपको कभी भी नहीं भूल। और ख़ास तौर पर नाइट के वक्त में वो आपको मिस ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनको आपसे अट्रैक्शन के साथ साथ ट्रू लव भी है, क्योंकि लवर्स की आई है और उनको पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्स या फिर आपसे ही ट्रू फीलिंग महसूस होती है उनको पता है कि आपके साथ में उनका ट्रू कनेक्शन है। अगर वो किसी भी नेगेटिव पर्सन की तरफ वो अट्रैक्ट भी हुए हैं या उनके पास में कोई ऑप्शंस भी अगर रही है, चाहे अभी भी हो, लेकिन वो पर्सन आपको नहीं भूलते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, एक मैग्नेटिक पुल है जो आपको भूल नहीं पा रहे हैं या भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि एंजल्स की प्रोटेक्शन है, डिवाइन का प्रोटेक्शन। और ये कनेक्शन एक कार्ड्स को लेकर मैं नहीं करी कि यहाँ सबसे पहले टेम्परेंस की एनर्जी आई है, और टेम्परेंस जो होती है वो शिव शक्ति की एनर्जी भी होती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन काउंटर से मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। जो आपके क्रश होंगे, वॉच कर रहे हैं, ये भी हो सकती है, आपके न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, जिससे हो सकता है आप बातचीत ना हो या फिर उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बताई ना हो, ऐसा भी है। तो टेम्परेंस का कार्ड आने का मतलब है आप जिस भी पर्सन को लेकर यहाँ तक अगर आए हैं तो आपका एक लवर्स कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये ऐसा कनेक्शन है जो कि आप एक दूसरे से सोल टू सोल बॉन्ड में बंधे हुए हैं। उनको ये महसूस होती है और इस वक्त पर आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जी है, डेविल एनर्जी है, यानी 24 आवर्स वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं, क्योंकि आपको उनसे ट्रू लव है और ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। ठीक है, आपकी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं, आपको देखकर अपनी लाइफ में वो पाना चाहते हैं, आपको लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपना लाइफ पार्टनर वो बनाना चाहते हैं या फिर बनाना चाहती हैं। ऐसा भी है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली में आपको शामिल करना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में। ठीक है, जिनका मैरिज नहीं हुई है और जिनका ऐसा है तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी और उनकी लाइफ में प्यार बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि लवर्स का कनेक्शन आई है। और आपके मैरिड लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस क्रिएट किए हैं और आप दोनों में बैलेंस नहीं है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में वो नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी, यानी आप दोनों के बीच में बैलेंस बनेगी और प्यार भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो आपके पास में रसिंगली आना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी है, क्योंकि वो आपको अबंडेंट देखते हैं। क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो एनर्जी में तो आपकी आई है, तो एनर्जी में साफ निकल के आई है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपके क्रश भी हो सकते हैं, हो सकती हैं, या फिर आपके पास्ट पर्सन हो, चाहे आपके सेपरेशन हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, तो वैसे पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं। और ये एनर्जी की बात है, तो मेरे व्यूअर्स आप भी कहीं ना कहीं अपने पर्सन को आप स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को आप जानना चाह रहे हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रही है। और यही चीज़ आपके पर्सन की है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, अपने फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपसे फुलफिलमेंट वो देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन शिव शक्ति की एनर्जी है, यानी कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हैं, या आप मिल चुके हैं या मिलने वाले भी हैं। अगर आपके पास्ट के पर्सन अगर आपकी सोलमेट कनेक्शन है या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम से आप डील कर रही हैं या कर रहे हैं, तो वो पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, यानी कि कमिंग बैक, वो आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहती हैं या चाहते हैं, और अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में वो फिर से आपको पाना चाहते हैं या चाहती हैं, पैशनेट हैं, आपको 24 आवर्स वो देख रहे हैं और रसिंगली वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या चाह रही है। उनकी एनर्जी साफ है, अपनी इंट्यूशन की वो सुन चुके हैं। अगर कोई पार्टनर, अगर आप जानते हैं या जानती हैं कि आपके पर्सन किसी नेगेटिव पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं या हो गई थी या हो गए थे, या फिर कोई कार्मिक पार्टनर, कार्मिक बॉन्ड में वो बंधे थे, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी ख़त्म हो रही है या वो एनर्जी
उस एनर्जी को आपके पर्सन ने या उस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने अपनी इंट्यूशन के द्वारा उनको गाइड की गई है कि आप जैसा, यानी कि आप उनके ट्रू लव हैं, किसी अदर जो भी उनके अगर ऑप्शंस रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी अगर रही हैं तो वो उनके लाइफ के लिए एक कार्मिक ही हैं। आप ही उनके ट्रू लव हैं, क्योंकि वो आपसे अभी भी इस वक्त में बंधे हुए हैं, वो आपको भूले नहीं हैं। अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन, और कहीं ना कहीं से वो आपको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी तरफ आना है, वो वापस आ रहे हैं। ये मैसेजेस, चैनलिंग मैसेजेस मुझे हुई है कमिंग बैक। तो आपके पर्सन बहुत कोई ये चीज़ है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहती हैं या चाहते हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, या आपको देखते भी हैं कहीं से। ठीक है, ये है उनकी एनर्जी आपके पार्टनर की, और सेलिब्रेशन वो करना चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं। तो ये है उनकी करंट एनर्जी। और ये वाइसा वर्सा भी हो सकती है कि आप अपने पार्टनर के लाइफ में, अगर आप क्रश हैं, अपने पर्सन को देख रहे हैं, तो आप भी अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हैं। गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी, और मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के पर्सन के इस वक्त में क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। फिर से लवर्स आई है, आप देख लीजिए। कहीं ना कहीं आप अपने ट्रू पार्टनर से ही आप डील कर रहे हैं, या फिर आने वाले समय में आपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने सोलमेट से, अपने ट्रू लव से आप मिलने वाले हैं, या आप उन्हीं से डील कर रहे हैं, या आप मिल चुके हैं। ठीक है, तो करंट फीलिंग इस वक्त में आपके पर्सन की यही है कि आप एक लवर्स के कनेक्शन में हैं। जो भी आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएंगी या आएंगे, या फिर आप मिल चुके हैं, तो वो आपका लवर्स कनेक्शन है। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, इतना बहुत ही रेयर आती है, क्योंकि आप डेफिनेटली, ये भी एक ट्विन फिल्म कनेक्शन को बताती है, डिवाइन काउंटर पार्ट को बताती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके ट्रू लव का। ये आपके पर्सन को डेफिनेटली पता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कमिंग बैक, यानी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर को, तो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आई एम रेडी एंड आई एम हैप्पी। आप जिस भी पर्सन को चाहते हैं 444 के साथ क्लेम कीजिए और डिवाइन को सरेंडर कीजिए, थैंक यू कहिए अपने गॉड को, ठीक है, अपने ईश्वर को, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम का एनर्जी यहाँ पे भी आई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हैं, और वो मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में। चाहे आप जिस भी पार्टनर को लेकर यहाँ तक अगर पहुँचे हैं, और आपके पास में अगर ये वीडियो अगर आई है, तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हैं, सोलमेट से डील कर रहे हैं। यहाँ द लवर्स आई है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में अगर कोई मैरिज का प्रपोजल नहीं आई है, तो वो आपका ट्रू लव ही आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे या देंगी, क्योंकि ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग होती है, इसीलिए मैं सबको बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उससे आपकी मैरिज ही होगी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके सोलमेट से ही आपकी मैरिज होगी, और वो पर्सन से आप, तो आने वाले समय में आपके ट्रू लव, आपके सोलमेट से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही आपकी मैरिज होगी। सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप आने वाले समय में अपने लव लाइफ में आप सेलिब्रेट करेंगे अपने पर्सन के साथ में, जिसे भी आपने सोचा है। ठीक है, क्योंकि एक नई शुरुआत होगी, स्टेबल लाइफ होगी। पेज ऑफ पेंटिकल, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपके लाइफ में। हैप्पीनेस को देखिएगा, क्योंकि जो भी दर्द और पेन आपको अपने लव लाइफ में आपको मिली है, वो ख़त्म होगी, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे डिवाइन पावर कट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आप एक अच्छा और बेहतर डिसीजन आप लेंगे, या आपके पार्टनर भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस आ रही है, और ये जितने भी आपने पेनफुल सिचुएशन झेले हैं अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होगी हैप्पीनेस के साथ, क्योंकि आप हैप्पीनेस को आप देखिएगा, हर चीज़, हर खुशियाँ आपको अपने लव लाइफ में आपको प्रोवाइड होगी। ये तो आप
कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक नई शुरुआत होगी डिवाइन के द्वारा। ठीक है, तो आप पॉजिटिव माइंड में रहिए, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग तो यही है कि आपके साथ में वो सेलिब्रेट करना चाहती हैं या चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अभी इस वक्त पे आपके पर्सन हो सकता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, अपने पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में, अब आपके जीवन में जब मैरिज हो जाएगी या फिर आप अपने मैरिड लाइफ में आप देखिएगा फुलफिलमेंट को। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल होगी आपकी लाइफ। ठीक है, क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत होगी और आपके पर्सन करना चाहते हैं सेलिब्रेशन को। आप देखिएगा क्योंकि आप एक लवर्स के कनेक्शन में हैं। ठीक है, जो भी आपको दर्द मिले अपने कनेक्शन में, जो भी आपको चाहे इन पास्ट आपको दर्द मिले हैं अपने लव लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ में, या उस किसी थर्ड पार्टी या कार्मिक सिचुएशन में रहकर आपको जो भी दर्द मिले हैं, उसे आप ओवरकम कर जाएंगे। और आपकी पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस दर्द और इस दुख उन्होंने देखा है कहीं पे भी, अदर ऑप्शंस के पास उन्होंने देखा है, या फिर किसी थर्ड पार्टी से उनको मिली है। उनकी कार्मिक बॉन्ड उनके फैमिली से भी मिल सकती है, उनके पर्सन से भी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये दर्द जो है उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दे रही है, करंट फीलिंग में उनकी है। और वो कहीं ना कहीं एक बेहतर डिसीजन वो लेना चाहते हैं और आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, और मैरिज का प्रपोजल वो आपको देना चाहती हैं या चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, क्योंकि आप एक लवर्स के कनेक्शन में हैं, ये उनको पता है। और वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दूरियां होने के बाद, आपसे मिलने के बाद उनको ये एहसास तो हुई है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, चाहे वो क्रश हैं, चाहे आप जिस भी पर्सन को आप देख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस आप लाना चाहते हैं आपके पर्सन। एस ऑफ वॉन्ड, यही है उनकी करंट फीलिंग्स। सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि उनको पता है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन देख लिए हैं। उनको खुशी मिलती है आपके साथ में रहने से, क्योंकि उनको पता है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं। और उनके जितने भी पेन हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी तकलीफ़ है, उनको आपसे बेहतर कोई दूसरा समझ नहीं सकता है या समझ नहीं सकती हैं। ये उनको ऐसा फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स तो यही है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, क्योंकि आप लवर्स का कनेक्शन 2 बार आई है, एनर्जी में भी आई और करंट फीलिंग्स में भी आई है। दिस इज़ द लव ऑफ ए लाइफ टाइम। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है रिकॉन्सिलेशन, देख लीजिए, रिकॉन्सिलेशन वो आपसे फिर से वापस आना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे चैनलिंग मैसेजेस हुई थी कमिंग बैक। आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में, चाहे वो आपके क्रश हों, चाहे आपके पास्ट के हों, चाहे आपके जिस भी पर्सन को लेके आप देख रहे हैं, वो आपके पास दिस इज़ द लव ऑफ ए लाइफ टाइम। वो आपके साथ में पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वो आपको अपना लाइफ पार्टनर देखती हैं या देखते हैं। उनको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है आपके साथ में, इसीलिए वो पूरी लाइफ टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। और उन्हीं के साथ, आपका ट्रू लव के साथ ही आपका मैरिज होगी। तो क्लेम करना ना भूलिए। ठीक है, यहाँ क्लियर मैसेज आई है, दिस इज़ द लव ऑफ ए लाइफ टाइम। वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इसीलिए वो मैरिज के बंधन में बंधना चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ट्रू फीलिंग्स आप ही के साथ में है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो, आपका ट्रू लव है वो, या फिर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसीलिए आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो रिकॉन्सिलेशंस यहाँ पे आई है। तो रिकॉन्सिलेशन आने का मतलब यही है कि आपका कोई एक्स हो सकते हैं, आपका कोई नो कांटेक्ट में है जिससे आप हैं सेपरेशन में हैं, तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में कमिंग बैक कर रहे हैं। आपका सेपरेशन हुई है, नो कांटेक्ट में है, तो वो पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशंस करना चाहते हैं।
फिर से एक बार आपसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और एक बार बैलेंस बनाते हुए आपके लाइफ में फिर से वो आना चाहते हैं या चाहती हैं और एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके लाइफ में और डेफिनेटली वो आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं। ऐसा है, एनर्जी में आई है। तो फीलिंग्स तो उनकी बहुत अच्छी है आपको लेकर, ठीक है। ये है करंट फीलिंग्स इस वक्त में आपके पर्सन को लेकर। अबंडेंस को आप देखिएगा अपनी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस का मतलब होता है जहाँ भी यहाँ पे आ चुकी है किंग ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना कि आपके लव लाइफ में हर एक खुशियाँ आप देखिएगा आपके पर्सन से, यानी आपके पर्सन आपको लेकर जितनी खुशियाँ महसूस करते हैं वो अबंडेंट है। आपके साथ में जब उनका कनेक्शन होगा या आपके साथ में उनका मैरिज होगा या फिर आप मैरिज के बंधन में आप अगर बंधे हैं तब भी अबंडेंट को आप देखिएगा। ऐसी फीलिंग्स है लाइफ में, बहुत सारा हैप्पीनेस, अबंडेंट खुशियाँ, चाहे फाइनेंशियल अबंडेंस को भी देखिएगा, हैप्पीनेस को भी देखिएगा, सेलिब्रेशन को भी देखिएगा। तो उनके साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंट ही अबंडेंट होगी, चारों तरफ से खुशियाँ आएंगी, हर क्षेत्र से आपको खुशियाँ मिलेगी, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली लाइफ हो। तो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंस में, ठीक है, मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंस में आपके पर्सन चाहते हैं आपसे जुड़ना, आपसे मैरिज करना। तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने पर्सन के साथ में अबंडेंट रहिएगा, हर तरह की खुशियाँ आपको प्रोवाइड होगी डिवाइन के द्वारा, ठीक है। तो क्लेम करना आप ना भूलिए क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आप लोगों की, तो इसे क्लेम करना आप ना भूलिए। अब रोमांस एंजल से भी मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या है करंट फीलिंग्स इस वक्त में। तो करंट फीलिंग्स में यही है आपके पर्सन की तरफ से कि वो रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ ही उनको फुलफिल महसूस होती है और आप ही उनकी दुनिया है। क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसे वो भूल नहीं सकते हैं। जो भी पेन, जो भी दुख दर्द उनकी लाइफ में है, आपसे बेहतर कोई दूसरा समझ नहीं सकता है, समझ नहीं सकती हैं। यानी अपने लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ दुख और दर्द देखे हैं, तो वो आपके साथ में हील होते होंगे। मेरे व्यूअर्स, आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आप किसी दूसरे को हेल्प करते हैं। मतलब आपकी एक हीलिंग क्वालिटी हो सकती है मेरे व्यूअर्स, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर को हील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बिना कहे आप उनकी सारे बातों को जान जाती हैं या जान जाते हैं, समझ जाते हैं आप, ठीक है। तो ये एक सोल कनेक्शन ही ये फील करते हैं, कोई दूसरा नहीं, कार्मिक नहीं कर सकता है या कर सकती हैं, ठीक है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे या फिर आप अगर मैरिड पर्सन भी हैं, मैं ये बताना नहीं चाहती हूँ, पर अभी भी जो भी आपके पास्ट के पर्सन रहे हैं, चाहे आपको छोड़कर, आपको दुख दे के, दर्द दे के, या फिर आपको रिजेक्शन फील कराकर, या फिर आपको ना चुन के किसी थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने चुना है, तो इस वक्त में वो पर्सन आप अपने अनुसार लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकती है। पर्सन आपको देकर अबंडन महसूस करते हैं या आपको आगे बढ़ते देख रही हैं या देख रहे हैं, वो पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो मैरिज का प्रपोजल उन्होंने नहीं दिया है वो आपको देना चाहती हैं या चाहते हैं। करंट फीलिंग इस वक्त पर वही पर्सन के हैं जो आपके पास्ट के हैं, सेपरेशन है आपकी उनकी, नो कांटेक्ट में आप हैं। वो पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से बहुत ही ज़्यादा दर्द या बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन देखने के लिए उनको मिली है, क्योंकि वो पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल में रखती हैं या रखते हैं। अगर आप जानते हैं किसी थर्ड पार्टी अगर आपके कनेक्शन में है तो ये उनके लिए है। तो वो पर्सन जिसके पास में वो गए हैं, तो वैसे पर्सन वो उनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखती हैं या रखते हैं। वो पर्सन अपनी चलाने वाली हो सकती हैं या हो सकते हैं, या किसी के
अंडर में आपके पर्सन हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी हो सकता है, उनकी फैमिली में किसी पावरफुल एनर्जीज के आसपास वो रहते होंगे आपके पर्सन या रहती होंगी। तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन एक स्ट्रिक्ट डिसीजन वो लेना चाहते हैं। ऐसे पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। एस ऑफ वांड है, ऐसी करंट फीलिंग है, और मैरिज वो आपसे करना चाहती हैं या चाहते हैं, ये क्लियर निकल के आई, क्योंकि इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं। और आप यहाँ पे भी देखिए आपका 7 ऑफ वांड्स आई है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे मैरिज कर पैशनेट हैं, तो आपके साथ मैरिज कर वो कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं, मतलब एकांत सुकून से वो जाना चाहते हैं, किसी अच्छे विजिट वो करना चाहते हैं आपके साथ में, सिर्फ आप और वो रहें। तो आप अच्छी तरह जानते हैं मैरिज के बाद वो घूमना चाहते हैं आपके साथ में, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी खुशियाँ देखते हैं आपको लेकर। तो कहीं ना कहीं उनको जितना दर्द जितना पेन मिली है आपको, आपके साथ में वो खुशियाँ महसूस करते हैं। तो इसीलिए वो आपके साथ में कहीं जाना चाहती हैं या जाते हैं। ऐसे भी वो आपसे लवेबल फील करते हैं, सुकून उनको पीस महसूस होती है, आप उनको हील करती हैं या करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ में घूमने जाना चाहते हैं या चाहती हैं, मतलब कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड वो करना चाहते हैं। ठीक है, ये उनकी डिज़ायर फीलिंग्स है। और जो पास्ट के पर्सन है वो आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, और जो आपको प्रपोजल नहीं दी है पास्ट में वो आपको देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डेथ है, तो जो भी नेगेटिविटी एनर्जी है, या कोई अगर आपके पर्सन, अगर आप जानते होंगी या जानते होंगे कि आपके पर्सन किसी से इन्फ्लुएंस हुए हैं, किसी के द्वारा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, अगर वो किसी ब्लैक मैजिक के एनर्जी में वो घिरे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक मैजिक हट रही है। और आपको लेकर आपके पर्सन को अगर ड्यूल सिचुएशन में वो घिरे रहते थे तो वो क्लियर्स होगी। जो भी बर्डन्स जो भी है, डेफिनेटली अभी भी आपके पर्सन को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, और वो अपने पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ पाया भी आपसे दूरियां रहकर भी, या फिर अगर सिंगल हैं तब भी आपके क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो पैशनेट है आपको लेकर जो भी पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप इस वीडियो तक अगर पहुंचे हैं, तो वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन है उनको, और आपको कहीं भी सोशल साइट से वो वॉच कर रही हैं या कर रहे हैं। ठीक है, उनको रेड ड्रेस जो है आप अगर पहनते होंगी या होंगे, तो रेड ड्रेस, पिंक ड्रेस, येलो, ब्लैक, ये 4 कलर जो हैं उनको बहुत पसंद है, मतलब आप में बहुत अच्छी लगती होगी। ठीक है मेरे व्यूवर्स, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। तो आप देखिए कि आपको कौन से ड्रेसेस पहनते हैं, और वाइट ड्रेस भी हो सकती है। तो ये 4-5 कलर्स जो है आपके पर्सन देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं या दिखते हैं, मतलब स्मार्ट दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल। मेल अगर देख रहे हैं तो स्मार्ट लगते हैं, और अगर फीमेल देख रही हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल, क्यूट जो होता है ना, क्यूटनेस, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स आई है, इसीलिए मैंने कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखती होंगी या दिखते होंगे, अच्छे दिखते होंगे। इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एनर्जी में भी आई है कि ये डेविल एनर्जी है, और साथ में आपका पैशनेट है, उनको 24 आवर वो देखते हुए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वॉच आपको कर रहे हैं या कर रही हैं। किसी भी 2 सिचुएशन में, किसी भी 2 इंसानों में आपको जगल ज़रूर किए हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको ही उन्होंने चुन रहे हैं या चुना है। डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमेशा स्टक रहे हैं। अब वो थर्ड पार्टी हो सकती है, चाहे कोई सिचुएशन हो सकती है, ये रुके हुए रहे हैं। उनको कोई ना कोई ऐसी वजह है जो उनको स्टक करके रखी गई है या रहे हैं। तो आपके पास में कम्युनिकेशन आ रही है आपके पर्सन की। ठीक है, तो आप क्लेम कर सकते हैं 444 के साथ, आप क्लेम कीजिए और डिवाइन को सरेंडर कीजिए, और थैंक यू कीजिए उस गॉड को जिन्होंने आपको बनाया है इतना खूबसूरत। तभी तो लोग आपसे अट्रैक्शन है, आपकी खूबियों को पहचानते हैं, आपकी खूबियों को सराहते हैं, आप की हर एक चीज़ को वो अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जो इंसान आपको अगर नहीं भूल पा रहा है या नहीं भूल पा रही है, तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है, तभी तो वो थर्ड पार्टियों की तरफ इग्नोर करते हैं और आपको देख रहे हैं।
तो अगर आप ये ड्रेसेस अगर नहीं पहनती हैं या नहीं पहनते हैं तो पहना कीजिए मेरे व्यूअर्स। हो सकता है, डिवाइन की ये मर्जी है कि हो सकता है आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आप भी लगें या लगते भी होंगे। ठीक है, तो जो भी बर्डन्स है, जो भी कार्मिक बॉन्ड है, वो आपके पर्सन से, आपके पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी को या किसी सिचुएशन का ख़त्म कर कर, उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करके आपकी तरफ एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं। ये है आपके पर्सन की। ठीक है, आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। करंट फीलिंग्स अच्छी हैं। मैं ये कार्ड्स और नहीं ली हूँ। ये क्या है? अच्छा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स अबाउट ईच अदर। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आपके पर्सन आपको लेकर कहीं जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो आपको लेकर। चाहे उनकी विशेष मैरिज कर कर आपसे हो, चाहे ऐसे भी वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वो करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। अपनी दिल की बातें वो बताना चाहते हैं, चाहे वो आपके पास्ट के भी हो सकते हैं, न्यू भी हो सकते हैं। ठीक है, अपनी दिल की बात वो बताना चाहते हैं। इसीलिए जब वो आपको इस भीड़ से आपको अलग कहीं अच्छी जगह में, हिल स्टेशन हो सकती है या फिर नेचर में हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहाँ सुकून हो, शांति हो, वहाँ आपको लेके जाना चाहते हैं। और अपनी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, कन्वर्सेशन यहाँ पे बोली जा रही है, जहाँ आप एक दूसरे से आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकें, अपनी दिल की बातें बता सकें कि वो चाहते तो हैं, ये फीलिंग्स हैं उनकी कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वो करना चाहते हैं। और आपके लिए भी यही चीज़ है कि आप दोनों में, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ wands भी आई है, तो वो बात तो करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने बार बार कह रही हूँ कि कमिंग बैक, आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहती हैं या चाहते हैं, अपने दिल की बातें, हार्ट टू हार्ट वो कन्वर्सेशन वो आपको बताना चाहते हैं। क्या हुआ उनकी लाइफ में, कैसे वो रहे हैं, या क्या है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो मैरिज का प्रपोजल वो देना चाहते हैं। द हैंगमैन यहाँ पे रहे हैं, इस हैंगमैन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन रही हो, हैंगमैन की स्थिति में वो तभी रहते हैं जब सब कुछ जानते सुनते लोग एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन वो लेना चाहेंगे क्या? ये और वन मोर कार्ड, क्या वो एक्शन लेना चाहेंगे? ये तो थी करंट फीलिंग्स। डेविल एनर्जी है मेरे व्यूअर्स। ये डेविल एनर्जी आपके लिए है, तो ये डेविल एनर्जी को डिवाइन पावर जो है वह कट कर रही है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में, अगर आप जानती होंगी तो क्या कि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आई है, यहाँ लिजर्ड भी आई है। किसी फीमेल्स की एनर्जी आ रही है, या फिर हो सकता है कोई पावरफुल एनर्जी आ रही है, मेल हो या फिर फीमेल हो। तो ऐसे लोगों ने आपके कनेक्शन को ख़राब किया है। कहीं ब्लैक मैजिक भी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हुए होंगे, ऐसी भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये डेविल एनर्जी जो उनके बीच में या उनकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, वो एनर्जी जिन्होंने आपके पर्सन को रोक रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत पहले ही आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते होंगे। क्लियर मैं बता रही हूँ, ऐसा अगर आपके साथ में सिनेरियो हो तब मैं बता रही हूँ, वही इस मैसेज को आप लीजिए। तो जिनके साथ में ये ब्लैक मैजिक हैं, जो आपके पर्सन के ऊपर में अगर किसी का प्रभाव है, तो ऐसे ब्लैक मैजिक हो या फिर ऐसी एनर्जी से आपके पर्सन जो है स्टक रहें, क्योंकि बार बार स्टक आ रही है हैंगमैन। वो जानते सुनते भी आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए हैं, नहीं ले पाए हैं। चाहते हुए भी वो हर बार आपसे कम्युनिकेशन करना चाहती थी या करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं ये डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन को हमेशा रोके रहा। बट कहीं ना कहीं अब वो नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, द वर्ल्ड, ये एक सिचुएशन थी। ये जो एनर्जी होती है, ब्लॉकेज होते हैं, ये एक सीमित तक समय तक काम करती है। उसके बाद कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपके पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी ऐसे एनर्जी से डिवाइन भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो वही एनर्जी
और डिवाइन पावर ईश्वर आपके पर्सन को प्रोटेक्ट कर रही हैं और ये एक साइकिल अब ख़त्म हो रही है, डेविल एनर्जी ख़त्म हो रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन आपके पास में रिकॉन्सिलेशन या फिर वापस आ रहे हैं, कमिंग बैक, आपसे मैरिज का प्रपोजल अगर उन्होंने नहीं दी है तो अब आपके पर्सन देना चाहते हैं, ऐसी उनकी डिसीजन है। जो भी ब्लैक मैजिक है वो आपके पर्सन के प्रभाव से कट हो रही है और वो जो कार्मिक रिलेशन में या कार्मिक बॉन्ड में या कार्मिक पर्सन या एनर्जी में वो बंधे रहें तो उन सभी का अब ख़त्म हो रही है आपके पर्सन के लाइफ से, ठीक है। एक सिचुएशन, एक कार्मिक बॉन्ड को वो ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और द एम्प्रेस, आप उनके लिए एक रानी हैं, आप उनके लिए एक राजा की तरह हैं। एम्प्रेस यानी आप उनके लिए एक एम्प्रेस है, एक मदरली गॉड जो लविंग केयरिंग है भी और आप डिज़र्व ही करते हैं। द सन, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी। 8 आवर्स 8 डे, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 वीक 6 डे 2 मंथ 4 डे 4 आवर्स 4 वीक्स 6 वीक्स, ये टाइमिंग हो सकती है और 1 मंथ भी हो सकती है, ठीक है। या 10 डे 1 डे 1 वीक्स, ये भी है। तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, क्योंकि यहाँ बार बार लवर्स का कनेक्शन आई है। आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट आपके पर्सन हो सकते हैं। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी ज़रूर आपके साथ में। या एक रिकॉन्सिलेशन वो करना चाहते हैं क्योंकि आप उनके लिए एक एम्प्रेस हैं, एम्परर हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द लव ऑफ ए लाइफ टाइम। आपका जो लव है वो ईश्वर ने बनाया है। आपका लव जो है डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो ये कनेक्शन, भले आप में दूरियां हो, सेपरेशन हो, बात ना हो रही हो, डजंट मैटर, ये सभी कोई मैटर नहीं करती हैं, चाहे कितने भी समय क्यों ना हो गए हों। जब डिवाइन द्वारा आप प्रोटेक्टेड है, डिवाइन के द्वारा ही आप मिलाए गए हैं, डिवाइन के द्वारा ही आपका कनेक्शन चल रही है, तो डिवाइन भी ही प्रोटेक्शन भी करती है। तो कहीं ना कहीं ये आपका कनेक्शन जो है वो लाइफ टाइम के लिए है। आपका डेस्टाइन पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, अपने डिवाइन काउंटर, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनसे। तो आप दोनों को कौन अलग कर सकता है? इसीलिए दिस इज़ द लव ऑफ ए लाइफ टाइम। आप दोनों का जो लव है वो पूरी लाइफ टाइम है और शायद एक जन्म से नहीं है, कई जन्म तक है। आप एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो कभी भी आप डिवाइन को मांगिए तो अपना ट्रू लव ही मांगिए, क्योंकि आप जब भी आप एक दूसरे के साथ जब आएंगे तो अबंडेंट आप महसूस कीजिएगा। आपके जीवन में सब कुछ होगा, एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा लाइफ, सबसे पहला पीस, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, बच्चे, सब कुछ आपके जीवन में आएंगे। मनी की कोई कमी नहीं होगी, अबंडेंट आप महसूस कीजिएगा। दूसरा, ये जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियां आएंगी, बैलेंस बनेगी। और अगर क्रश हैं तो वो भी उनके लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी। तो ये आपका वो ट्रू लव ही है। तो वो पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी आपसे मैरिज करना चाहती हैं या चाहते हैं। और जो अभी तक अपने ट्रू लव से नहीं मिलेंगे तो वो बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो ये है करंट फीलिंग आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप सोल टू सोल कनेक्शन में हैं, सोलमेट हैं, या फिर आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका। तो सेलिब्रेशन है, मैरिज का प्रपोजल, मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं, लवर्स के कनेक्शन में आप हैं, डिवाइन का प्रोटेक्शन है। इसीलिए आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन, यही चैनलिंग मैसेज है, कमिंग बैक, वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो भूल नहीं सकते हैं आपको। इसलिए आपके पर्सन आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो आप दोनों के अलावा। तो
चाहे वो मैरिज के बाद हो, चाहे ऐसी उनकी फीलिंग्स है, क्योंकि ये फीलिंग्स में आई है, इसलिए मैं क्लियर बता रही हूँ आपको कि आपके पर्सन की यही डिज़ायर विश है। तो आपको कम्युनिकेशन वो हार्ट टू हार्ट करना चाहते हैं आपसे, चाहे वो न्यू हो, चाहे आपके जिस भी पर्सन को लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। दिल है कि मानता नहीं, दिल पे है किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा है, जाने ये कैसी डोर है। अरे हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न सोचा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी न सोचा कौन हो तुम। ये हालत है आपके पर्सन की। ये है चैनलिंग सॉन्ग्स, आप सर्च कीजिएगा, मैंने देखा भी नहीं है किस फिल्म की है, तो आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं वैसे भी टीवी देखती नहीं हूँ और मूवीज़ भी नहीं देखती हूँ। अगर मुझे चैनलिंग सॉन्ग्स अगर आती है तो बहुत ही मैं लिरिक्स लिखती हूँ और थोड़ा सा सुन लेती हूँ, बस इतना ही है। मेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉक्स है, यानी डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत कुछ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहती हैं या करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स। ट्रू फीलिंग्स योर पर्सन, ठीक है, मतलब उनकी इंटेंशन इस वक्त में अच्छी है आपको लेकर, और फीलिंग्स भी बहुत ही ट्रू है, क्योंकि दिस इज़ द लव ऑफ ए लाइफ टाइम। आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड लाइफ टाइम के लिए बना है, तो कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी डजंट मैटर कि कितने समय गुजर गए हों, कोई कार्मिक आ गए हों, आप उसी तरह मिलिएगा जिस तरह आप पहले मिला करते थे या मिले हैं या बात की हैं। क्योंकि वास्तव में अगर डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हैं या मिले हैं, आप दोनों किसी वजह से अगर अलग हो गए हों, तो भी आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये आप नहीं करेंगे, ये डिवाइन करेगी। क्यों? क्योंकि आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। आप दूर जाके भी आप नहीं जा सकते हैं, आप डिस्कनेक्ट होके भी नहीं कर सकते हैं। आप उन्हीं को देखना पसंद करेंगे, उन्हीं से बात करना पसंद करेंगी या करेंगे, ठीक है। ऐसा होता ही है, क्योंकि डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन इसी तरह के होते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्मिक उन्हें खुशी नहीं पहुंचा सकते हैं, कार्मिक उस तरह से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते हैं, कार्मिक उनके फीलिंग्स को की कदर नहीं करते हैं, ठीक है। जो इज्जत, जो मान सम्मान, जो रिस्पेक्ट, जो ट्रू लव, जो दिल से दिल तक का कनेक्शन होता है, वो उसका डिवाइन काउंटर पार्ट या उनका सोलमेट ही पूरा कर सकता है या कर सकती है। तो आप न्यू हो, चाहे आपके न्यू हो सकते हैं, चाहे आपके जिस भी पर्सन को लेकर इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं, तो आपका कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए है, तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता है मेरे व्यूअर्स, चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है। वो भूल ही नहीं सकते हैं या भूल ही नहीं सकती हैं। तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, थैंक यू कहिए अपने ईश्वर को। जो भी मिले आपको ट्रू मिले। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि आपको जो कुछ भी मिले अबंडेंट मिले, खुशियाँ मिले, आपके फेवर में हो, जो आपको सारी खुशियाँ दे। मैं तो यही चाहूँगी ईश्वर से, अपने डिवाइन माँ शक्ति से, कि आपकी विशेष कंप्लीट हो, लेकिन वो पर्सन आपका ट्रू लव हो, जिससे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए, ठीक है। मैं हमेशा प्रेयर्स करूँगी आप लोगों के लिए कि आपकी जो भी डिज़ायर विश है आपके लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में, आपके फैमिली में, तो वो सभी बैलेंस्ड हो और हैप्पी है, ठीक है। जो मिले एक अच्छी उजाले के साथ मिले, ठीक है। जहाँ हैप्पीनेस हो, जहाँ खुशियाँ हो, जहाँ पीस हो, जहाँ सुकून हो, वो आपको मिले। तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, ईश्वर को थैंक यू कीजिए और 444 के साथ क्लेम कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैप्स कीजिए, ठीक है। जो भी मिले आपको अच्छा मिले, मैं यही डिवाइन माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। तक के लिए
शुभ रात्रि।